और अब अगली खबर राजधानी रायपुर से, जहां की कुल जनसंख्या में लगभग 3 से 4% दिव्यांग अनुमानित हैं। सरकार उनके लिए तमाम योजनाएं बनाती है, उनके क्रियान्वयन के लिए निर्देश भी देती है, फिर भी दिव्यांगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती। ऐसा ही मामला रायपुर से सामने आया है, जहां भावनाओं में राम और दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक रास्ते बनने थे, लेकिन कई सरकारी इमारतों में ये अभी तक नहीं बन पाए हैं। देखिए रायपुर से संवाददाता शिवम दुबे की रिपोर्ट। सरकारी दफ्तरों में दिव्यांग आसानी से आ जा सके, इसलिए केंद्र सरकार ने सुगम्य भारत अभियान चलाया। इसके तहत रायपुर के 114 दफ्तरों में रैंप, लिफ्ट और दिव्यांग जनों के लिए सुविधाओं को बनाया जाना था। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने 7 साल पहले एक्सेस ऑडिट रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके तहत पहले फेज में 23 सरकारी दफ्तरों में यह सुविधा दी जा चुकी है। इसके बाद भी 91 शासकीय भवनों में अभी तक दिव्यांगों के लिए सुविधा न होने की जानकारी सामने आई है। सबसे पहले समझ लीजिए कि सुगम्य भारत योजना क्या है। सुगम्य भारत अभियान के तहत रायपुर जिले में 114 भवन चिन्हांकित किए गए थे और पूरे ही 114 भवनों का एक्सेस ऑडिट विभाग द्वारा करवाया गया था। उसके बाद प्रथम चरण में 23 भवनों का जो सुगम्य किया जाना था, उसके मापदंड के अनुरूप 23 भवनों का सुगम्य किया जा चुका है। उसके बाद जो है 2020 में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के माध्यम से शेष भवनों का सुगम्य किया जाना था, शेष भवनों को। तो आगे की जो कार्यवाही है उनके द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है सुगम्य भारत अभियान। देश भर में लागू है। इसके तय प्रावधानों में यह भी है कि बहुमंजिला शासकीय इमारत में दिव्यांग आसानी से आवागमन कर सके। इसीलिए उन्हें सुविधाएं देनी थी, जिससे उन्हें किसी और की मदद न लेनी पड़े। अधिकारी बताते हैं कि साल 2020 में ही रायपुर के बचे हुए सरकारी दफ्तरों को दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक बनाने की जिम्मेदारी गृह निर्माण मंडल को सौंप दी थी। फिलहाल आगे की जानकारी नहीं मिल पाई है। सुगम्य भारत अभियान केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें दिव्यांगों के लिए जो सार्वजनिक भवनें हैं, जो भी शासकीय या अशासकीय जो भी भवन हैं, वो उनके लिए पूर्ण रूप से बाधा रहित होने चाहिए। ये सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य है। इसके तहत अस्थि बाधित, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, अन्य प्रकार के सभी दिव्यांगों के लिए उनका सार्वजनिक स्थानों में पहुंच सुगम्य हो, ये इसका उद्देश्य है। तो इसके लिए रैंप, टेक्टिकल टाइल्स और जो भाषा संकेतक के अलावा अन्य जितनी भी सुविधाएं हैं, एक शासकीय भवन में पूर्ण रूप से होना चाहिए। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक का बुरा हाल क्यों हुआ है? आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। सरकारी ऑफिस में इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो दिव्यांग हैं उन्हें किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। इसके लिए रैंप बनाने थे, जिससे वो आसानी से चढ़ सके, उतर सके। किसी भी सरकारी दफ्तर में इस चीज़ की सुविधा होनी चाहिए कि जो दिव्यांग हैं वो आसानी से वहाँ पहुँच सके, उनके लिए तमाम सुविधाएं हो। ये इधर आप देख सकते हैं, ये रैंप है, ये एक दफ्तर में बना हुआ है। इसी रैंप को जो 114 जो रायपुर जिले के दफ्तर थे वहाँ चिन्हांकित किया गया था, वहाँ बनना था। 2020 की बात है, जब लेटर यहाँ से गृह निर्माण मंडल चला गया, और उसके बाद क्या हुआ है उस रैंप वॉक का और क्या हुआ है उन तमाम योजनाओं का, जो भारत सुगम्य भारत योजना जो अभियान एक चलाया गया था दिव्यांगों के लिए खासकर, उसका क्या हाल हुआ है, इसकी कोई आगे की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है कि वो आखिर कहाँ तक बना है। जो लास्ट रिपोर्ट है वो यही कहती है कि सिर्फ राजधानी रायपुर के 23 दफ्तर ऐसे हैं जहाँ पे दिव्यांगों के लिए रैंप बना है, जहाँ पे वो आसानी से चढ़ उतर सकते हैं। लेकिन बाकी के जो बचे लगभग 80 से ज़्यादा जो दफ्तर हैं, उनका क्या हुआ, वहाँ दिव्यांग कैसे आना जाना कर रहे हैं, ये वही जानते हैं। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ रायपुर से मैं शिवम दुबे।